अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ख्र रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज आपके साथ मैं कुछ सफ़ारती मालूमात शेयर करूंगा और इसमें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इमरान ख़ान के ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं और उसके हवाले से भी मैं आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करूंगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इमरान ख़ान कहते चले आ रहे हैं, मुतालबा करते चले आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस हों, आम इंतखाबात के हवाले से तारीख़ का ऐलान किया जाए, फिर उसके साथ वो हुकूमत के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। देखें, इमरान ख़ान ने हमेशा अपने मौक़िफ़ में ये बात सिर्फ़ फहरिस्त रखी है कि वो करप्शन के अगेंस्ट और बैड एडमिनिस्ट्रेशन, बैड गवर्नेंस जो थी, वो उसके हवाले से उन्होंने अपनी तहरीक जो थी आज से 26 साल पहले जब शुरू की थी, तो उनका एक ही मकसद था कि माशरे के अंदर जो अदम इंसाफ है, लॉलेसनेस है, बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, इसका ख़ात्मा करना है। और इसके ऊपर उनका कहना है कि वो किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। 2018 में इमरान ख़ान को जब हुकूमत मिली, उन्होंने हुकूमत बनाई, तो वज़ीर आज़म बनने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये था कि अरबों रुपए की जो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा और इसी तरह से दीगर जो सियासतदान जो थे, चाहे उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी एक सेकंड टियर है, इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर उनके जो हवारी हैं, उनके जो इत्तेहादी हैं, जिसमें आप ये कह लें कि मौलाना फजल रहमान और इसी तरह से MQM। तो जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो था, इमरान ख़ान ने पूरी कोशिश की कि उसमें इन लोगों को सज़ाएँ हों, लेकिन इमरान ख़ान को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में उनको नाकाम किया गया। इसी तरह से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो महंगाई का और जो दीगर जो मामलात थे उनकी हुकूमत के, ख़ास तौर पे पंजाब में बुज़दार की हुकूमत के हवाले से और बुज़दार को वज़ीर आला बनाने के हवाले से, वो भी एक स्क्रिप्ट के तहत जो था सारा कुछ किया गया। और मीडिया के अंदर ख़ास तौर पर एक कैंपेन ऐसी लॉन्च की गई जिससे कि बैड गवर्नेंस और इमरान ख़ान की हर तरह से नाकामी दिखाने की कोशिश की गई। सबको ये बात मालूम है कि जब 2018 में उनको हुकूमत मिली थी, तो यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो थे वो इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि हमने कौमी ख़जाना एक ऐसी स्टेज पे छोड़ा है कि कोई भी अब अगर हमारी जगह आया तो वो 6 महीने से ज़्यादा हुकूमत में नहीं रह सकता। इमरान ख़ान ने कामयाब हिकमत अमली के तहत ना सिर्फ उस माशी बहरान से मुल्क को निकाला, बल्कि फिर आगे जब कोरोना आया तो कोरोना से भी उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ मुल्क को एक इंतहाई बहुत बड़े चैलेंज से निकाला। और इसमें पाकिस्तान के अंदर जो थे वो कोई 30-31 हज़ार से अमवात जो थी वो वाक़या हुई, लेकिन ओवरऑल जो माशी सूरत हाल थी उसको कंट्रोल में रखा। उसके बाद 5.78 का ग्रोथ रेट जो था वो GDP के तहत आना शुरू हुआ और उन मुल्क को एक टेक ऑफ की सूरत हाल में वो ले जा रहे थे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इमरान ख़ान का सारा फोकस जो था वो अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस के हवाले से था, मुल्क को माशी तौर पे मजबूत बनाने के हवाले से था। तो इमरान ख़ान को इस हवाले से नाकाम बनाया गया और ये जितने भी करप्ट लोग थे उनके मुकदमात जो थे उनमें क्यों नहीं पेशरफ्त हो रही थी। 3.5 साल ज़मानत पर ज़मानत और आपने फिर देखा कि नवाज़ शरीफ एक झूठी बीमारी का बहाना बनाकर किस तरह से यहाँ से मुल्क से जाने से में कामयाब हो गए और दोबारा वो वापस अभी तक नहीं आ सके। तो इमरान ख़ान के को ये बात मालूम थी कि उनकी हुकूमत जो थी वो एक छोटी सी अक्सरियत के ऊपर जो है वो कायम है और वो कोalition पार्टनर थे उनके, जिसमें MQM, काफ लीग और इसी तरह से बलोचिस्तान अवामी पार्टी। तो उनको ये तो बात वाज़ेह थी कि उनकी हुकूमत अगर जब भी गिराने की कोशिश की गई तो ये उनकी हुकूमत गिराई जा सकती है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो ताल्लुकात के हवाले से मामला थे वो अब सब जानते ही हैं कि
उसमें जो ख़राबी आई, एक तो सबसे बड़ा जो एलिमेंट था नवाज शरीफ का बाहर जाना, फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस, और फिर जो DGISI के नए सरबराह का तकर्रर जो था, उस हवाले से मामलात जो थे वो ख़राब हुए। ये सब चीज़ें आपके इल्म में हैं। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, तो उसमें बैरूनी अंसर यानी कि अमेरिका जो था वो आ गया, एक बैरूनी कुव्वत आ गई। और वो किस तरह से आ गई आपको पता है। इमरान खान ने रूस का दौरा किया और इमरान खान ने ये कहा कि उनको रूस के दौरे पर जाने से रोकने की कोशिश की गई। अमेरिका ने बाकायदा फ़ोन करके रोकने की कोशिश की, और फिर जो डिप्लोमेटिक केबल आई उसमें जो मरासला आया उसमें उन्होंने धमकी लगाई कि अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना हुई तो फिर पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। यानी कि सादा लफ्ज़ों में ये था कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना था। तो यहाँ पर जहाँ एक इंटरनल फैक्टर 3.5 साल से चला आ रहा था, वहाँ पे फिर बैरूनी फैक्टर भी आ गया। अब जब बैरूनी फैक्टर आया तो इमरान खान ने 27 मार्च को इस हवाले से एक बहुत बड़ा जलसा इस्लामाबाद में किया और फिर आवाम को आगाह किया कि किस तरह से उनके ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश जो थी वो की गई उनकी हुकूमत को गिराने के लिए, और इसमें कौन कौन मुलव्वस है सारी रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद थी। लेकिन उनका ये कहना था कि जिन्होंने इसको रोकना था उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। फिर उसके बाद उनकी हुकूमत जो थी वो 9 अप्रैल को ख़त्म हो गई, और इमरान खान जो थे वो उन्होंने बड़े जलसे किए और जुलूस किए, और पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में उन्होंने सारी ये जो साजिश थी इसके बारे में कौम को आगाह किया। उसका नतीजा ये निकला कि वो एक एंटी अमेरिका कैंपेन जो थी वो सूरत में सामने आई, और अमेरिका को ये बात समझ में आ गई कि असल में पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल पार्टी है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इमरान खान इस वक्त एक कौमी हीरो बन चुके हैं, एक पाकिस्तान के नेशनल पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो उसके शक्ल में इस वक्त पूरे मुल्क में छाए हुए हैं। अब उनको दोबारा से सोचना पड़ा कि ये जो PDM, ये जो 13-14 जमातों का टोला है जिसके ऊपर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, और ये तो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इमरान खान ने मुसलसल ये मुतालबा किया, और आपको पता है कि इमरान खान ने जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद कौमी असम्बली के, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सिचुएशन बहाल कर दी थी। एनी हाउ वो तो अब माजी का हिस्सा है। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शंस के लिए तमाम फ्रीकैन राज़ी हैं, और इस वक्त जो मालूमात आई हैं वो ये हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो अगर हों तो फिर किस तरह से हों। अभी आपने देखा है कि इमरान खान को इंतहा दर्जे का दबाव में लाने की कोशिश की गई, उनको जान से मारने की जो मनसूबाबंदी थी वो की गई, फिर उनको डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से मुकदमा कायम किए गए, तौहीन अदालत का मुकदमा कायम कर दिया गया, दहशत गर्दी का मुकदमा कायम कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक शख्स के ऊपर तशद्दुद किया जाए और अदालत जो है वो उसका नोटिस ना ले, और आवाम जो है उसके ऊपर गम गुस्से का इजहार करे, और फिर उसके हवाले से अगर आवाम का कोई सियासी लीडर जो है वो कोई कानूनी बात की बात करे, अपील की बात करे, तो उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस बन जाता है। तो फिर जो हमारे इदारे हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि अवाम जिस तशद्दुद की मज़म्मत कर रही है उसका भी वो नोटिस ले, और फिर अवाम के हवाले से जो तवक्कुआत हैं उसके ऊपर भी पूरा उतरें। एनी हाउ सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। इमरान खान को 31 अगस्त को बुलाया गया है। इसी तरह से दहशत गर्दी के मुकदमे में उन्होंने जो ज़मानत ली हुई है वो कल ख़त्म हो रही है, और इमरान खान को इस साल दहशत गर्दी की अदालत में पेश होना पड़ेगा, और वो पेश भी हो रहे हैं। लेकिन अब कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि इमरान खान जो हैं वो नाकाबिले कंट्रोल हो गए हैं। तो किस तरह से एक सालसी जो है वो की जाए, इस ज़मन में पहले तो मकामी जो लीडर्स थे इजाज़ुल हक पैगाम रसानी करते रहे, इसी तरह से एक दीनी रहनुमा जो हैं मौलाना तारिक जमील जो हैं वो भी गए पैगाम लेकर, लेकिन इमरान खान ने किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने का, डील करने का कोई भी पेशकश जो थी उसको मुस्तरद कर दिया, कोई भी प्लान जो था उसको मुस्तरद कर दिया। नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करने के हवाले से भी बात हुई। इमरान खान ने उसके ऊपर भी कहा भाई ये अदालती मामला, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है।
जो पनामा का केस था वो मैं नहीं लेकर आया था, वो तो बैनुल-अक़वामी तौर पर एक स्कैंडल सामने आया था जिसमें नवाज़ शरीफ जो थे उनको पूरा मौका दिया गया और फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये इल्ज़ाम भी इमरान खान के ऊपर लगाना कि उन्होंने सारी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस और नैब को वो कंट्रोल कर रहे थे, तो यकसर ये बिल्कुल गलत बात थी। असल में अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस था उसको कौन कंट्रोल कर रहा था, ये सारी बात जो थी वो इमरान खान ने कह दी हैं। लेकिन उनके पास बहुत सारी तफसीलात हैं, उनके पास ये जो बैरूनी साजिश उनकी हुकूमत गिराने के लिए की गई, इसमें कौन मुलव्वस है। इमरान खान ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो हर मुल्क के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के तहत ताल्लुकात चाहते हैं। वो रूस के साथ भी चाहते हैं, चीन के साथ भी चाहते हैं और अमेरिका के साथ भी चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत ग़ुलामी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि अमेरिका वहाँ से फ़ोन करे और कहे पाकिस्तान को कि हमारा इस वक्त खारजा पॉलिसी का हदफ ये है कि हमने चीन को जो है नकेल डालनी है, तो आप हमारा भरपूर साथ दें। इमरान खान इस किस्म की के मुतालबात और उसके ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान की कौम एक आज़ाद नेशन है, एक आज़ाद कौम है, तो किसी भी सूरत में किसी भी मुल्क को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर ऐसे अपने फैसले थोपने की कोशिश करे जिसका सरासर नुकसान जो है वो पाकिस्तान ही उठाए। 71 की जंग थी, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, सातवां बेड़ा जो था अमेरिका का नहीं आया था। 20 साल अमेरिका की जो सो कॉल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी, 80,000 शहादतें हुई, $150 अरब का पाकिस्तान को माशी नुकसान हुआ और जो लोग माजूर हुए हैं वो एक दास्तान अलग है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत की कोशिश के लिए कुछ इत्तलात आ रही हैं सफारती सतह पर कि कुछ पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, ब्रदरली जिनके साथ रिलेशनशिप है, वो शामिल हैं। इसमें मुत्तहदा अरब अमारात का नाम भी आ रहा है और इसमें सऊदी अरब जो है उसका नाम भी आ रहा है, लेकिन अभी सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं की गई है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की जो कौमी सियासत है उसके अंदर पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कोई बाहर से किसी मुल्क ने सालसी की पेशकश की है। अब इमरान खान से जो डर है वो खौफ ये है कि इमरान खान ने जो एंटी अमेरिका पॉलिसी इख्तियार की और आवाम को साजिश से बताया और आवाम ने इस बात को समझ भी लिया कि वाकई उनकी हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया, और फिर जो IMF के मुतालबात तस्लीम किए गए उससे जो माशी बहरान इस वक्त आया और मुल्क के अंदर बिजली, गैस और दीगर जो पेट्रोल की कीमतें हैं उससे जो महंगाई हुई है और आवाम सरापा एहतजाज हैं, और इस वक्त मुल्क के अंदर एक कुदरती आफत भी है। सैलाब से 800 से ज़ायद जानें जो हैं वो चली गई मासूम लोगों की, अब वो इसमें जहाँ बहक हो गए, उनके घर तबाह बर्बाद हो गए, फसलें तबाह बर्बाद होगी, लाखों की तादाद में जो जानवर थे वो सैलाबी रेले में बह गए हैं। लेकिन जो इस वक्त PDM जिसको मैं जो कहती है हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, मैं उसको पाकिस्तान तबाही मूवमेंट कहता हूँ, और वाकई जो महंगाई और जो हाल उन्होंने इस वक्त मुल्क का कर दिया है उसको सामने रखें, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे मुल्क के अंदर ये एक बात बिल्कुल जो है इसके ऊपर कंसेंसस पाया जाता है और लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो इलेक्शंस के लिए और साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए इमरान खान का जो मुतालबा है उसमें जो उनकी तहरीक है वो आखिरी मरहले में अब दाखिल हो चुकी है। इस ज़िमन में जो सबसे ज़्यादा मुक़तदिर हलकों को डर है कि इमरान खान जो हैं अगर एंटी अमेरिका स्लोगन के ऊपर इलेक्शंस में भी जाएंगे, जल्द से जुलूस करेंगे और बैरूनी साजिश का जिक्र करेंगे, तो उससे अमेरिका को ख़ास तौर पे अब ये खौफ हो गया है कि ये जो आज़ादी का और ग़ुलामी से निजात का जो फ़लसफ़ा इमरान खान ने पेश किया है ये दूसरे मुल्कों में भी चला जाएगा, और अमेरिका की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसके अंदर जो उसके इत्तेहादी हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में हैं, चाहे वो अफ्रीका में हैं, चाहे वो दूसरे ममालिक यूरोप के अंदर हैं, सब जगह पर ये एक अवेयरनेस आएगी। इसीलिए आपने देखा है कि इमरान खान जब रूस के दौरे पे गए थे तो उसके बाद जो वेस्टर्न मीडिया था वो इमरान खान की जो कवरेज थी वो उसको उस तरह से नहीं दे रहा था। इमरान खान ने बड़े जल्द से जुलूस किए, लेकिन वेस्टर्न मीडिया में उस तरह से जब वो एंटी अमेरिकन मौक़िफ़ लेके जलसों में बयान कर रहे थे तो हमने देखा कि वेस्टर्न मीडिया में और ख़ास तौर पे अमेरिका के मीडिया में इस तरह की कोई बात नहीं थी। एकदम इमरान खान
कि मौक़िफ़ की तायद और इमरान खान का जो मामला था वो पूरे वेस्टर्न मीडिया में कल देखने में आया। बुनियादी वजह ये है कि अब डैमेज कंट्रोल पॉलिसी अमेरिका ने इख्तियार की है और उसके ज़रिए वो किसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या किन की मदद वो लेना चाहते हैं, इस्तेमाल तो एक हार्श वर्ड हो जाएगा, लेकिन किन की मदद वो लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली सऊदी अरब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कतर एक अलग मुल्क है जिसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब एक डिप्लोमेसी जो है वो सालसी के लिए जो है वो लगता है शुरू होने जा रही है और इमरान खान को इस बात पे कायल करने की कोशिश की जाएगी कि वो जो है किसी तरह से इस हवाले से अपनी कोई पॉलिटिकल कैंपेन ना रखें, क्योंकि इससे जो ख़ित्ते के जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पे आप देखें कि एक तरफ तो ईरान है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है और ये अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल मगरबी ममालिक और नेटो फोर्सेस और इसी तरह से 3 सुपर पावर जो थी वहाँ पर उनको शिकस्त हुई और वो जिन मकसद के लिए आए थे वो उनको हासिल नहीं हो सका। लेकिन पाकिस्तान एक जोरी मुल्क है, पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान पहली न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान की फ़ौज जो है दुनिया की 7वीं बड़ी ताकत है, 5वीं या 7वीं मैं अगर मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज यकीनन एक मज़बूत अफ़वाज हैं और इसकी पूरी दुनिया में कदर की जाती है। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनको यकीनन तशवीश हुई होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी टेम्परेचर है, दर्जा जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और शायद इसमें ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान के हक़ में नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो, इंतहा दर्जे की बदअमनी पैदा हो। तो इस हवाले से सालसी की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि लार्जर पिक्चर में ख़तरा ये है कि जो आज़ादी का शऊर इमरान खान ने अपनी कौम को दिया है, तो अगर ये बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे ममालिक में चला गया तो फिर अमेरिका की खारजा पॉलिसी का क्या बनेगा। ये जो जिस तरह से अमेरिका छुप छुप के अपने मोरों के ज़रिए, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हों, उनको इस्तेमाल करके वो रेजीम चेंज जो करता है तो कहीं उसको जो है बड़े पैमाने पर इसका सामना ना करना पड़ जाए। ये वो खौफ है जो कि इस वक्त अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ गया है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैंने ये एनालाइज़ किया कि ये यकदम क्या हुआ कि पूरा वेस्टर्न मीडिया जो था उसमें इमरान खान जो है उसका पहले ब्लैकआउट था और अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो थी उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं। आपको ये बात मैं बता दूं कि देखें जो रूस के सदर हैं उनके जो बयानात हैं उसके हवाले से वेस्टर्न मीडिया में उनका ब्लैकआउट किया जाता है, उनकी स्टेटमेंट्स को बिल्कुल छोटी सी खबर के तौर पे दिया जाता है, वो भी अगर वो महसूस करें तो, अदरवाइज़ तो उनका ब्लैकआउट चल रहा होता है। इसी तरह से चीन के हवाले से भी यही सूरत हाल है। तो अब देखते ये हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्शंस के लिए अफ्रीकन तैयार हैं और डोमेस्टिकली यहाँ पर एक इशू ये भी है, लेकिन चले मैं जो आर्मी चीफ की तोसी के हवाले से, हालांकि ये तोसी नहीं है, एक रीअपॉइंटमेंट है, लेकिन मैं ये अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एक साल से ही कोशिश की जा रही हो और बैनुल-अक़वामी कैरेक्टर यानी कि जैसे कि सऊदी अरब है और यूएई है, शायद उनके सफ़ीर यहाँ पर कोई इस तरह का रोल प्ले करें या कोई ख़ुसूसी एलची वहाँ से आए इमरान खान से मुलाकात करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग के साथ मैं फिर आप